बिल्कुल प्रेशर करता था जी, 12-1 बजे तक अभी रात को नहीं आने देता था। और उसने जय से भी कहा था कि ये बंदा मेरे को मारेगा। जब मेरे पापा को बिना किसी परमिट के, बिना किसी कागज के खंबे पर चढ़ा दिया गया। खंबा पर चढ़ाया किसने था? पोल पर, वो भी 11,000 वोल्ट की लाइन पे। लाइन मैन ने कहा था भी परमिट हो गया है, कृष्ण तू ऊपर चढ़ जा। बताइए ना मारेगा। कौन मारेगा? यू के नाम विजेंद्र। विजेंद्र लैंडमैन। हाँ जी। आप क्या कही दीजिए? कब कही दीजिए बात? 3 दिन पहला जी। 3 दिन पहले यह कह दी लैंडमैन मैंने मारेगा। मरने से पहला। मरने से पहले कही दीजिए। हाँ जी, मनुष्य के दिमाग कृष्ण भाई। मैं देखूंगा। जय साहब को बोला उन्होंने कि जी एक नहीं, मेरे को विजेंद्र नहीं है, जान से मार देगा जी, बिल्कुल मेरी बदली कर दो यहाँ से। मेरी उसकी याद है, ग्लव्स है, पेचकस है, प्लास है, लेकिन यदि शायद पीछे तो लाइन बंद होती तो कृष्ण आज हमारे साथ होता। और ऑन द स्पॉट वो बंदा लाइनमैन विजेंद्र फरार हो गया वहाँ से। वो ये कहते थे कि ये अपना काम एक बार नहीं करता, मुझे 20-20 खंबे पर चढ़ा जाता है दिन में, इतनी तपन में उसके हाथ ऐसे हो रहे थे। एक ही तो सारा था, वो भी उसने छीन लिया हमारे से। गांव वालों का खुद दावा है कि वहाँ पे 1 सेकंड भी उस टाइम पे लाइट नहीं काटी गई। तो विनोद आइयो, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, खाकी को ताकि ना उड़ती हो। अपना इंसान तो नहीं वापस मिलेगा, पर न्याय तो मिल सका है कम से कम। ट्रांसफर होने से पहले कृष्ण की ट्रांसफर होगी ऊपर। ये जो द ग्लव्स और पेचकस और प्लास्ट हम देख रहे हो, तो एक शख्स था जिसका नाम था कृष्ण राठी। फिलहाल समालका तो मैं जुड़ गया हूँ। और 3 जून का शाम का वो टाइम था और 11,000 की वोल्टेज ने उसको लील दिया। तो इसमें सब तो बड़ी बात इस टाइम यह है कि भाई जो 3 जून का शाम का टाइम था, खंबा पर चढ़ाया किसने था? पोल पर, वो भी 11,000 वोल्ट की लाइन पे। लेकिन रूल जो है बिजली निगम के, वो ये आग रहे हैं अभी पहले लाइन बंद करी जा रहा है। लाइन बंद नहीं करी गई, क्या षड्यंत्र था? तो उसकी आप एक पड़ताल करांगे, क्योंकि जिस पे बीता हो जाना है, जो कृष्ण नाम का शख्स था वो आज हमारे बीच में नहीं रही। उसकी याद है, ग्लव्स है, पेचकस है, प्लास है, लेकिन यदि शायद पीछे तो लाइन बंद होती तो कृष्ण आज हमारे साथ होता। फिलहाल जो उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है, उनकी जो बेटी है वो सामने आप देख रहे हो, उनकी पत्नी है, रो रो का बुरा हाल है। और उम्मीद नहीं थी इसी भाई यू काम भी हो जाएगा, क्योंकि आरोप घर वाले का यू है कि भाई जो लाइनमैन कौशल रोजगार के तहत वो था ALM, और LM जो था उसने, उसके बारे में भी हम बताऊंगे, दावा कर रहे हैं भाई उसने जानबूझ के कृष्ण को नू कहा, बोला भाई जा तू ऊपर चढ़ जा, और ये जब जम्फर ने ठीक करा और उसकी लाइन को नहीं बंद करी थी, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट वो बिजली ने पकड़ लिया। और बिजली किसी की सगी नहीं होती, उसको चूस के घेर दिया, यानी कि उसकी डेथ होगी। हॉस्पिटल में ले गए लेकिन डेथ उसकी उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल घर के मेरे कल मौजूद हैं। बेटे आप कौन कब की घटना है, ये किस तरह का मामला है, तो बताओ एक बार बेटा। ये घटना है 3 जून की, जब मेरे पापा को बिना किसी परमिट के, बिना किसी कागज के खंबे पर चढ़ा दिया गया। और क्या कहा गया कि वो पेड़ काटने के लिए वहां पे चढ़ा था और जम्पर वहां पे हिला हुआ था, तो वो वहां पे जम्पर को ठीक करने के लिए चला गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बिना परमिट के उसको चढ़ा दिया गया और ऑन द स्पॉट वो बंदा लाइनमैन विजेंद्र वहां का, वो वहां फरार हो गया वहां से। ये देखो, फिलहाल जो इनकी मम्मी है, यानी कि कृष्ण की जो पत्नी है, वो इस टाइम सारा शरीर इनका कांपने लग रहा है। और ये एक बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि एक हो रहा हादसा, एक हो रहा षड्यंत्र, परिवार को षड्यंत्र है। क्या किसी प्रकार का प्रेशराइज कराया था? बिल्कुल प्रेशर करता था जी, 12-1 बजे तक अभी रात को नहीं आने देता था। और उसने जय से भी कहा था कि ये बंदा मेरे को मारेगा, मेरे यहाँ था ना प्रमोशन, वो ट्रांसफर कर दो, बोले इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद देखेंगे, एक टाल दी। आप एक बार भी जो उसका काम था ना जी, वो खुद कभी नहीं करता था, सिर्फ उससे ही करवाता था अपना काम। आप तो और फिर वहां से वो जब वो गिर गया तो वहां से भाग गया और उसको दूसरी जगह उठा कर फेंक दिया जहाँ पर पेड़ कट रहे थे। तो कृष्ण जी आपको बताया करते ये बात, वो विजेंद्र परेशान करते बताते थे क्या मुझे। कहते थे, क्या कहते थे? वो ये कहते थे
कि ये अपना काम एक बार नहीं करता, मुझे 20-20 खंभे पर चढ़ा जाता है दिन में, इतनी तपन में उसके हाथ ऐसे हो रहे थे जैसे लोहा जल के बिल्कुल वो हो गए थे। मैंने कहा था ये छोड़ दे, उनके खिलाफ वो कह मेरी प्रशासन में कोई सुनाई नहीं करता, और छोड़ दूं तो मैं अपनी बेटी का कहाँ से वो करूंगा। तो ऐसे करके और तब भी हमारे को धोखे में रखेगा। वो गिर गया, हमारे पास फोन नहीं करा, 2 बजे का गिरा हुआ वो हमारे पास 5:30 बजे उन्होंने फोन करा है। फिर भी उसने इतनी झूठ बोल दी कि थोड़ी सी पैर पे चोट है, हम अपने बंदे को देख तक नहीं सके। देखो ये नुका हरा दुम्मा उड़ता लिख डागरा जड़ा है को ये एक सबूत है, और परिवार का दावा है कि जिस तरह कृष्ण जी वो बंदा उसकी इतनी भी नहीं आका परिवार के सामने, एक बार जब उसमें दोष नहीं था तो एक बार वो आगे आके यूं तो कैसे कहता, हम भी तो इंसान थे, कम से कम यूं तो कैसे कहता कि बेटा मेरी अब कोई नहीं, चलो मेरे से गलती भी होगी, इतना भी नहीं कहा, ये भी नहीं मेरी गलती है। इतने मजे से घूम रहा है वो, इतने मजे से, और हमारा हाल देख लो क्या हो रहा है। आप एक गुड़िया है बस? मेरे पास एक गुड़िया ही है, हमारा और सारा कौन ही था, एक ही तो सारा था, वो भी उसने छीन लिया हमारे से। एक आपके बता सुन माँ लड़का भी था? जी उनकी डेथ हो गई थी। देखो परिवार में जो दुखों का पहाड़ है उसमें कोई कसर नहीं रह रही, और फिलहाल आप देखो ये नोट करने वाली बात है भाई। हालांकि परिवार पे सबूत भी हैं, इन्होंने मेरे को सबूत भी उपलब्ध कराए हैं, जिसमें एक अधिकारी ने, हालांकि हम नाम नहीं बतावांगे उनका क्योंकि ये एक जांच का विषय है, तो उन अधिकारी की ऑडियो है जिसमें एक बातचीत परिवार के सदस्य द्वारा करी जावा, रिश्तेदारी द्वारा, तो उसमें उसको स्पष्ट बतावा है भाई विजेंद्र ने तो जमा इसके खड़दू कर रखा था इसके लिए, कृष्ण के लिए, और इसको हरासमेंट दिया करता, परेशान रखा करता, टॉर्चर टाइप कराया करता। जिस दिन उस खंभे पे जम्फर ठीक करने खातर भेजा गया, पोल पे ऊपर 11,000 वोल्ट की लाइन थी, और तरीका क्या होता है, देखो इस गुड़िया पढ़ी लिखी है, क्या करते हो बेटा? परमिट लिया जाता है। आप क्या करते हो बेटा, क्वालिफिकेशन? मैं GNM 3rd ईयर की छात्रा बताओ बेटा, हूँ। गाइडलाइन बताओ क्या है। जबकि होता ही है कि परमिट लिया जाता है, रिटर्न में नोट्स होते हैं हर चीज को करने से पहले, जबकि ऐसा कुछ नहीं किया गया। गांव वालों का खुद दावा है कि वहां पे 1 सेकंड भी उस टाइम पे लाइट नहीं काटी गई थी। तो कौन था, मैं ये चाहती हूँ ये कार्रवाई हो कि उस टाइम पे लाइन काटने वाला कौन था, वो नोट्स बनाने वाला कौन था, और वो रजिस्टर बनाने वाला कौन है, उनके लिए भी सख्त कार्रवाई की जाए। बिना लिखित ऑर्डर के और वर्बली ऑर्डर देने वाला कौन था? हाँ, कौन था वो ऑर्डर देने वाला, और कौन था वो चढ़ाने वाला, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चलो फिलहाल हाँ भाई जी मैं भी गया था जी वहाँ पे। वहाँ मैं जी हम जी 2 दिन हो गए जी वहाँ जाते हुए। मैंने पूछा वहाँ पे जाके कि भाई विजेंद्र नाम का बंदा है कहाँ पे। वहाँ पे पूछा गया, लेकिन वहाँ पे एक जेई मिले, वहाँ पे SDO मिले। वो कह रहे हो जो तो बहुत काम में व्यस्त है, ट्रांसफर। मैं बोला इससे बड़ा व्यस्त क्या क्या हादसा हुआ था, क्या कम से कम हमारे आगे आए तो सही। हमने फोन करते जी, फोन ना आज तक हमारे पास आया वो, भैया इतना बड़ा हादसा हो गया, ये हो गया ना। आना चाहिए इंसान को कम से कम। एक तो होता भी शायद विजेंद्र को कोई गलतफहमी रही हो, उसको ना पता चला, वो लाइन बंद उसका कह दिया हो किसी ने भी लाइन बंद हो गई, उसको ना पता चला, या फिर षड्यंत्र है सर। पहली बात तो उसका काम ही नहीं था वहाँ पे, विजेंद्र का होना चाहिए ना जी। अगर लाइन मैन का वहाँ पे अगर चढ़ा रहा है, अपने स्टैंड एम्प्लॉय का काम ही नहीं है उसका चढ़ने का। 1% करा रहे तो कृष्ण का काम नहीं था ये ऊपर चढ़ने नहीं ALM का काम नहीं होता। प्लास्टिक का ये पकड़ाने का काम है नीचे ALM का, बतौर हेल्पर के तौर पे। हाँ हेल्पर के तौर पे थे। वो 16,000 सैलरी थी सिर्फ, जो वो 80,000 सैलरी ले रहा था उसका काम था वो सरकारी बंदा हमारा कौशल रोजगार में। देखो विजेंद्र सरकारी में है क्या? विजेंद्र कृष्ण की मौत पे अपना काम करे है, कृष्ण की हत्या का उस पर काम करे है, ये जांच का विषय हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन फिलहाल परिवार की एक सुर में यूं कहना है भाई विजेंद्र का षड्यंत्र था। वो उस क्योंकि भी चाहे वह बातें को आगरा दुबाया तो दुर्भावना हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो। डिपार्टमेंट में जाके पता करो जी, वहाँ पे पूरे बिजली डिपार्टमेंट में गांव में उसका कैसा नेचर है बंदे का, उसके साथ क्या क्या हरासमेंट किया गया था। उसी दिन जी उसने उसके पास गालियां दी, अब्यूज वर्ड बोले हैं उसको। अच्छा। कृष्ण को 2-3 दिन पहले काम के लिए रोका भी गया है। मैं आज मैं खुद गया था वहाँ पे, वहाँ के फोरमैन थे, उन्होंने बताया था मेरे को कि यहाँ पे ड्यूटी के लिए रोका भी गया था, कई बार उनको खाना भी नहीं दिया गया था उसने। चलो ये हरासमेंट दी जाती थी उसको, क्योंकि देखो अंतर क्या हो गया, यू कौशल रोजगार के तहत था कृष्ण, जिसको
जो इस घटना का शिकार हो गया, और विजेंद्र है वो सरकारी मुलाजिम है। तो आप लोगों को और जिस तरह शिकायत वगैरह दर्ज कराई कि नहीं आपने? शिकायत दर्ज कराई गुड़िया? जी कराई है, हाँ। FIR तो कोई करवाई उस थी। पे काम एक्शन हुआ है? अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, विजेंद्र के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। आप वो अच्छा, ऐसे ही इतना बड़ा जुर्म करके वो तो आराम से घूम रहा है, उस पे क्या असर पड़ा इस आप चीज क्या का? कहते बहन जी? आप क्या बोल रहे थे? आप बताओ जल्दी मैं बोलो। कह रही हूँ जी, मेरे को ये बताते थे वो इतना बेकार गंदा बंदा है वो, सारे डिपार्टमेंट में उसका खाड़ू नाम काट रखा है, बिजली वाले भी उसको खाड़ू है हाँ, वो, जो खड़दू करके रखा है अगले ने। खाड़ू है। सारे बिजली वाले ऊपर के अफसर भी उसका क्यों दब कर हुए हैं, और जो करता है अपने आप ऊपर का भी इतना लोग पे इतना खावे है वो। तो इसका क्या कारण था उसका भी उस वो रखा था, उसको हरासमेंट दिया था, इसका कोई उसका कारण? मेरे नेचर पापा का नेचर बहुत अच्छा था। अब जो वो किसी के पास भी जाते थे, काम वाले थे, कोई काम करवाने वाला होता था, तो वो उनका तरीका अच्छा था उनको हैंडल करने यानी का। कि विजेंद्र फिर कृष्ण की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा था। लोग विजेंद्र की बात नहीं मानते थे, अगर विजेंद्र उनको कुछ भी कहता था और पापा की बात मान लेते थे, तो एक रीजन ये जेलसी है। जी। चलो फिलहाल आपकी प्रशासन से कोई अपील, सरकार से कोई अपील? प्रशासन से तो जी हमारी यही अपील है कि हमने न्याय मिलना चाहिए, उसके खिलाफ हमें न्याय कार्रवाई मिले, हो। हमारा इंसान गया है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं गया है, हमने अपना इंसान तो नहीं वापस मिलेगा, पर न्याय तो मिल सका है कम से कम। सही बात है। हाँ जी। कल मैम जी SDO के पास गए थे जी मिलके इनके सहयोग के लिए। SDO का एक वर्ड था जी कि इनकी सहायता की जाएगी, जो इनका अकाउंट है HDFC में, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी सब की होती है सर, वो दे दी जाएगी। वो सोचते हैं ये परिवार गरीब है, इनको बस वो पॉलिसी बता दो तो ये वहीं पे चुप हो जाएगा। SDO के वर्ड कमाने वाला नहीं है कोई भी नहीं जी कमाने वाला, एक टाइम ना जी दूसरे टाइम रोटी कौन खिलाएगा जी इनको? देखो ये हालात है, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अच्छा, ये भी सुनने में आया गुड़िया भाई, जब हादसा हुआ तो 2 घंटे मतलब वहाँ वो आपके जी पापा बिल्कुल नीचे ऐसा ही पड़े। हुआ है, क्योंकि वो तो वहां से भाग गए थे, फरार हो गए थे। अच्छा, वो आपके पापा तड़पते रहे वहाँ? हाँ, वहां तड़पते रहे वो। केस ही दर्ज नहीं हुआ। चलो फिर हाँ जी। केस दर्ज करवाया जी, हम FIR करवाई। अब आज भी गए थे जी, कल भी गए हैं। वहाँ पे लगता अपना बड़ी थाना लगता जी। आयु कौन है उधर? आयु जी विनोद कुमार आयु है जी वहाँ पे। वो आज भी मिला, मैं कल भी मिला था। वो कह रहे हम कार्रवाई कर रहे हैं। चलो विनोद आइयो से मैं भी एक बार अपील कर दूं। विनोद आइयो यदि इस वीडियो नेक्स्ट टाइम देखने लग रहा है, हालांकि उस तक पहुंचेगी, तो विनोद आइयो मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, खाकी को ताकि ना उड़ दियो, आप भी निष्पक्ष भूमिका निभाइयो, ताकि एक जो कहा निकले बोले कोई आत्मा तड़पनी नहीं चाहिए। ये वही बात है, ये गुड़ी वाली बात है, बोले इनके पापा तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उसको न्याय तो दिलास कहाँ? तो ये बात है। हाँ भाई, आयु से मैंने बोला जी कि मैं कार्रवाई कब करोगे जी, जल्दी से जल्दी करो आप। वो कह रहे ठीक है भी हम करते हैं, कानून कार्रवाई अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ये करेंगे। वो बोले कि कल बोले कि कोई सबूत तो होना चाहिए उनके प्रति। मैंने कल ही उन्हीं के डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन एक बंदे से मेरी रिकॉर्डिंग हुई, मैंने आपको सुना दी है जी अधिकारी लेवल से। उसमें पूरा है कि उनको 3 दिन उनका जो ये एक्सीडेंट हुआ है, 3 दिन पहले उनको ये कहा गया, कृष्ण ने बोला अपने सीनियर लेवल को, जय साहब को बोला उन्होंने कि जी एक नहीं, मेरे को विजेंद्र नहीं है, जान से मार देगा जी, बिल्कुल मेरी बदली कर दो यहाँ से। हरासमेंट कर रहा जी बहुत ज्यादा, बहुत। 3 दिन बाद ये एक्सीडेंटल केस हो जाता है। मैं तुरंत मैंने फिर आज मैं गया, मगर जी अगर ये बात थी, आपने उसका ट्रांसफर क्यों नहीं किया जी? करना बोला हम कर ही रहे थे, इतने में ये बात थी, वो बात थी, सब ऐसे घुमा रहे जी बात को। चलो ये वो काम हो गया। ट्रांसफर होने से पहले कृष्ण की ट्रांसफर होगी ऊपर, कृष्ण ऊपर चला गया, हमारे बीच में नहीं रहा, उसकी ट्रांसफर ऊपर होगी। शायद यदि अधिकारी टाइम पे बात मान लेता, कृष्ण ने पहले अपने उसके साथ जो ज्यादती हो रही थी उसके बारे में आगाह कर दिया था, और शायद कृष्ण की बात अधिकारी मान लेता, तो उसकी जो ट्रांसफर हो जाती, तो आज कृष्ण हमारे बीच में होता, या फिर वो चलती लाइन में ऊपर नहीं चढ़ाता तो भी कृष्ण हमारे बीच में होता, या फिर यदि विजेंद्र हरासमेंट और उसको हरासमेंट नहीं देता कृष्ण को, तो भी कृष्ण हमारे बीच में होता। तो आपने क्या लगा, कमेंट करके अपनी राय दियो। कृष्ण के बारे में जी हमने पता किया जी, एक भी शख्स तो ऐसा नहीं है सोनीपत हलके में जो पड़ता है राजूलगढ़ एरिया में डिपार्टमेंट, कोई एक तो ये नहीं कहता कि वो बंदा गलत। उसको बोलते थे फ्यूचर कोई भी काम करने के लिए, वो पूरा ही करता था, पेड़ पौधे समर्पित था। उसके लिए डिपार्टमेंट वाले बंदे बोले आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला हमें। खुद कहते हैं आपने इसके बारे में वहां पे जाके कौशल रोजगार के तहत था, उसमें कौशल था,
लेकिन उस कौशल की हत्या कर दी गई है या फिर वो हादसे का शिकार हो गया? कमेंट करके आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।